हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग बात करते हैं चैप्टर थर्ड का इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अपना इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। ठीक है, आज हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर इम्पोर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स के लिए। चैप्टर थर्ड में है करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। ठीक है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन बोर्ड में भी पूछे ही जाते हैं और आपके नीट में भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है और इलेक्ट्रिकल पावर क्या होता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले ये मान लीजिए अपना कोई वायर है। ठीक है, मान लेते हैं अपना कोई वायर है। इस वायर में ये भी मान लेते हैं कि हम लोग करंट फ्लो हो रहा है और करंट फ्लो हो रहा है जो आई हो रहा है। ठीक है, दो एंड्स मान लेते हैं वायर का। इस एंड्स को मान लीजिए ए और इट्स एंड्स को मान लीजिए बी। ठीक है, और आपको पता है करंट जो फ्लो हो रहा है तो जिस साइड से करंट फ्लो होता है ना उस साइड पोटेंशियल ज़्यादा होता है। यानी यहाँ के पोटेंशियल कुछ देर के लिए आप मानिए वी ए और यहाँ के पोटेंशियल मान लीजिए वी बी। ठीक है ना, करंट अगर फ्लो हो रहा है ए से बी की तरफ तो हमेशा पोटेंशियल वी ए ज़्यादा होगा किससे, वी बी से। वी ए ज़्यादा होगा वी बी से। क्लियर है? ठीक है, और जब पोटेंशियल एक ज़्यादा हो एक कम हो तो वैसे केस में हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या निकालते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कब होता है? टू पॉइंट्स के बीच में अगर पोटेंशियल में डिफरेंस हो और उस डिफरेंस को ही हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, और यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस के लिए मैं लिख लेता हूँ भी। क्या लिख लेता हूँ स्टूडेंट? भी। और भी इक्वल टू हाई। अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो भी ए माइनस यहाँ क्या होगा स्टूडेंट? भी बी। वेरी गुड, भी ए माइनस बी बी। ठीक है, क्लियर है? आपको पता है जो करंट होता है अपना, एक करंट जो होता है इस करंट को हम लोग लिखते हैं चार्ज अपॉन टाइम। करंट को क्या लिखते हैं? चार्ज अपॉन टाइम। और अगर मान लीजिए दो पॉइंट के बीच में अगर कुछ डिफरेंस हो रहा है ना हम लोग लिखेंगे चेंज ऑफ चार्ज अपॉन चेंज ऑफ टाइम। ऐसे भी लिख सकते हैं चेंज ऑफ चार्ज अपॉन चेंज ऑफ टाइम। ठीक है, यहाँ से अगर अपने को चेंज ऑफ चार्ज कितना होगा, यानी ए से बी तक करंट फ्लो हो रहा है ना, तो चेंज ऑफ चार्ज क्या हो गया? तो कुछ नहीं करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आई इंटू डेल्टा टी। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए, आपको ये पता है स्टूडेंट जो पोटेंशियल होता है वो पोटेंशियल क्या होता है? पोटेंशियल का मतलब होता है किसी चार्ज पर कितना कार्य किया गया है, यानी वर्क डन ऑन द चार्ज, उसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। यानी पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इसका मतलब है कि पोटेंशियल का मतलब है कि पर यूनिट चार्ज पर वर्क डन कितनी हो रही है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल। ठीक है, तो यहाँ से अपने को वर्क डन निकालना हो तो हम लोग ये फार्मूला यूज कर सकते हैं क्यू भी। ठीक है ना, अभी हम लोग क्या निकाल रहे हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल रहे हैं और किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है ए से बी की तरफ, तो हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल रहे हैं तो हम डब्ल्यू इक्वल टू क्यू भी हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए इस फार्मूला के अकॉर्डिंग अब हम लोग लिखते हैं कि एंड्स ए और बी पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ठीक है ना, अभी कुछ लिखना नहीं है आपको, अभी कुछ भी आपको लिखने की ज़रूरत अभी फ़िलहाल नहीं है। अभी आप इस चीज़ को समझिए। ठीक है ना, इस चीज़ को समझिए, फिर जब समझ में आपको आ जाएगा तब लिखेंगे। ठीक है ना, चलिए थोड़ा सा हम लोग पर कर अब समझिए कि एंड्स ए और बी पर कितनी एनर्जी है। एंड्स ए और बी पर एनर्जी है कितनी, अभी से हम लोग समझते हैं ना एंड्स ए और बी पर कितनी एनर्जी है। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, आपको डायग्राम ये देखना चाहिए। चलिए, अगर अपने को एनर्जी निकालना है ना,
एंड ए या एंड बी पे एनर्जी निकालना है, ठीक है। तो देखिए फार्मूला हो गया ना, एनर्जी इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल। बी ए पर अपने को पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी के लिए अब लोग एक ऐसा साइन बनाएंगे, पोटेंशियल यू के जैसा ऐसा साइन बनाएंगे, तो इसे बोलेंगे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। और मैं लिख रहा हूँ ए का पोटेंशियल एनर्जी, यानी इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एट ए, एट ए। तो ये का क्या होगा फार्मूला, सेम फार्मूला आप लगा सकते हैं, चार्ज। अभी मैं बोला चार्ज को आप लोग यहाँ क्या लिखेंगे, चेंज, क्योंकि 2 पॉइंट का चेंज लिख रहे हैं ना हम लोग, चार्ज को लिख लेंगे डेल्टा क्यू। और ठीक है ना, हमने चार्ज लिख लिया। और भी के लिए हम लोग क्या लिख लेंगे, पोटेंशियल का क्या है, भी ए मैं माना हूँ। देखिए तो चार्ज अपना पोटेंशियल एनर्जी निकल गया एट ए इतना। सिमिलर तरीके से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी एट बी भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बी, यानी यहाँ भी अपना चार्ज होगा डेल्टा क्यू, ठीक है। और यहाँ की पोटेंशियल हो गया वी बी, ठीक है। तो आप हमें बताइए पोटेंशियल एनर्जी वी ए को हम लोग इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, अभी हम लोग इसे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मान लेते हैं, ठीक है ना। ये तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी है। और बी पॉइंट का बोलेंगे हम लोग फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। इनिशियल ए और बी हो गया फाइनल। तो चेंज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, चेंज ऑफ इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जी ही अपना क्या कहलाएगा, पोटेंशियल एनर्जी कहलाएगा, ठीक है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी इस वायर में हो जाएगा फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। फाइनल अपना हो गया डेल्टा क्यू वी बी माइनस डेल्टा क्यू बी ए, क्लियर, ठीक है। तो हमें हमेशा पोटेंशियल एनर्जी अगर 2 पॉइंट दिया हो ना, तो हम लोग चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को ही हम लोग फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो अपना रिक्वायरमेंट है, इसी को हम लोग इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। चलिए यहाँ से क्या कमन आ रहा है, डेल्टा क्यू कमन आ रहा है, हम लोग डेल्टा क्यू कमन ले लेंगे। तो दिस विल बिकम वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी। अभी वी ए माइनस वी बी को मैंने क्या लिखा था स्टूडेंट, अभी वी ए माइनस वी बी को क्या लिखा था, वी ए माइनस वी बी को मैंने, अब याद देखिए बीच ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस लिखा था वी ए माइनस वी बी, लेकिन वी बी माइनस वी ए है तो उल्टा हो गया ना। अब हम लोग इसको माइनस बी लिख सकते हैं, माइनस बी लिखेंगे तो हम लोग वी बी माइनस बी इजीली लिख सकते हैं, ठीक है ना। मैंने यहाँ से माइनस क्या कर लिया, कॉमन कर लिया, यानी हम लोग यहाँ लिख सकते हैं माइनस डेल्टा क्यू और यहाँ पर लिख लिए बी। तो दिस इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, ये क्या बन गया अपना इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आ गया अपना, ठीक है, डेल्टा क्यू बी, ठीक है। चलिए अब यहाँ पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, हम लोग बाद में समझते हैं कि नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का क्या मीनिंग होता है, नेगेटिव का क्या सेंस है। लेकिन चलिए डेल्टा क्यू के ऊपर देखिए, मैं यहाँ डेल्टा क्यू के बदले में क्या लिखा हूँ, डेल्टा क्यू को आई डेल्टा टी लिखा हूँ ना। तो यहाँ पर हम लोग डेल्टा क्यू की जगह बी भी रख सकते हैं, माइनस आई भी डेल्टा टी, ठीक है ना। डेल्टा टी क्या है, टाइम है। तो अपना पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस आई भी डेल्टा टी। तो हमने पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया, और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग वर्क डन भी बोलेंगे, यानी जो पोटेंशियल है वर्क डन है, तो दोनों क्या है अपना सेम ही होता है, ठीक है। तो उसमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, डिफरेंस होता है तो वो बात की बात है, लेकिन अभी हम लोग वर्क डन और एनर्जी दोनों सेम है, तो हम लोग इसको डब्ल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपना पोटेंशियल एनर्जी हो गया माइनस आई भी टी। अब हम लोग बात करते हैं कि माइनस का क्या मीनिंग है, माइनस का क्या मीनिंग है। माइनस का अपना ये मीनिंग है, जहाँ भी एनर्जी का चेंज अगर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है कि हम सिस्टम पे काम कर रहे हैं, ठीक है ना, सिस्टम पे काम हो रहा है, यानी अपना एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ पर लॉस हो रही है। जब नेगेटिव एनर्जी आ जाए, इसका मतलब कि एनर्जी यहाँ पर ये दिखाता है कि लॉस ऑफ एनर्जी, ये दिखाता है लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, लॉस ऑफ एनर्जी। जब ये पॉजिटिव हो, चेंज आ जाए पॉजिटिव, तो हमें समझेंगे कि हमें एनर्जी क्या है, दे रहे हैं, उस सिस्टम को एनर्जी हम दे रहे हैं, तो इसका मतलब होगा लॉस ऑफ एनर्जी। तो हम लोग नेगेटिव, फिजिक्स में ही नेगेटिव का मतलब ही होता है लॉस या डायरेक्शन, फिजिक्स में दो ही बात होता है, या लॉस या डायरेक्शन। तो चलिए हम लोग इसे अब बिल्कुल हम लिख सकते हैं, जो टी मान लीजिए पर सेकेंड एनर्जी अपने को निकालना है, तो ये आ गया अपना पोटेंशियल एनर्जी, वर्क डन आ गया वी आई, ठीक है, क्या आ गया वी आई डेल्टा टी। अब डेल्टा टी है,
ये वर्क डन हो रहा है, और इस वर्क डन को ही हम लोग बोलने जाएंगे तो हम लोग इसकी जो एनर्जी होगी ये आएगी अपनी जूल में, इसमें आएगी, जूल में आएगी। और अगर आपको पता है कि चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हमेशा एनर्जी क्या होता है, कंजर्व होता है, यानी चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होता है स्टूडेंट, कांस्टेंट होता है। तो इस तरह से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के लिख लीजिए, ज़्यादा बेटर है, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू माइनस चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी को अब हम लोग लिख सकते हैं कि चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी को क्या लिख सकते हैं, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी रिटेन एज द वी आई डेल्टा टी, ठीक है ना, डेल्टा टी। और इसे हम लोग ये भी बोलेंगे कि चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी अपना ये बता रहा है कि कितना हीट रिलीज हो रहा है, हीट रिलीज बता रहा है सिस्टम से कितना हीट रिलीज हो रहा है, ठीक है ना। तो अपनी एनर्जी निकल गई वी आई टी से हम लोग हीट रिलीज, और इसको हम लोग फिजिक्स में एच भी बोलेंगे। अभी मैं बोला था ना नेगेटिव का मतलब होता है हीट रिलीज, और इसको वी आई डेल्टा टी भी बोलेंगे, यानी कितनी हीट रिलीज हो रही है, ठीक है ना, टाइम के साथ हीट रिलीज कितना हो रहा है, ठीक है। चलिए अब इसी के साथ एनर्जी हमने निकाल लिया, अब हमें निकालना है पावर। क्या निकालना है, पावर। तो पावर का फॉर्मूला अपना ये होता है, पावर इक्वल टू जो होता है ना, चेंज ऑफ वर्क डन या चेंज ऑफ एनर्जी अपॉन टाइम, चेंज ऑफ एनर्जी अपॉन टाइम, यानी एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क को ही हम पावर बोलते हैं। यानी पावर का मतलब होता है कि हम पर सेकेंड कितना एनर्जी कंज्यूम हो रहा है या एनर्जी लॉस हो रहा है, एनर्जी खर्च हो रही है, तो उसे हम बोलते हैं पावर, यानी चेंज ऑफ डूइंग पर वर्क। तो अभी चेंज ऑफ वर्क हमने निकाला है वी आई डेल्टा टी, और यहाँ पर देखिए फिर हम लोग लिख लेंगे पर सेकेंड, डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल, और देखिए फार्मूला आ गया पी इक्वल टू वी आई। तो पावर इक्वल टू हो गया अपना वी आई, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। तो एनर्जी पावर हमने दोनों निकाल लिया, पी इक्वल टू वी आई। तो जब भी डीसी करंट में अपने को पावर निकालना है तो हम लोग वी आई, वी पोटेंशियल है, आई करंट है, और ये भी आपको पता है कि वी को हम लिखते हैं स्टूडेंट आई आर। तो हम लोग ये भी बदल सकते हैं, इसे ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, ठीक है ना, इसे भी लिख सकते हैं, या हम लोग आई की जगह भी रख लेंगे। देखिए आई की जगह जब आप भी रखेंगे तो ये बन जाएगा भी बाई आर, तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं भी स्क्वायर आर, वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनर्जी पावर आपको समझ में आ गया कि हाउ कैन यू कैलकुलेट चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, एंड हाउ कैन यू कैलकुलेट पावर, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग इस पर कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट स्लाइड में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एनर्जी पावर। आप चाहे तो नोट कर सकते हैं, वीडियो को रिपीट करके पीछे से जाकर आप नोट कर सकते हैं, ठीक है, बहुत ईजी कंसेप्ट है। लेकिन इसकी डेरिवेशन आपको नहीं आएगी, मैंने शुरू से आपको डिराइव करके बता दिया, लेकिन आपको याद रखे रहना है, बस याद ये रखना है कि पावर जो है, पावर जो है, पावर है ये है वी आई, और इसे हम लोग आई स्क्वायर आर भी लिखेंगे या वी स्क्वायर अपॉन आर भी लिखेंगे, और यूनिट हमेशा इसकी क्या होती है,